हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमी चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो सभी अभी भी श्राइन के अंदर थे और सियोरी श्राइन के अंदर जितने भी स्टॉल लगे थे उन्हें देख के काफी एक्साइटेड हो रही थी और इसी चक्कर में सियोरी शिनोजाकी का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद वो शर्मा के पीछे हट जाती है और सोचती है कि उसे बच्चों की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिनोजाकी उसे एक छोटी बच्ची समझेगा। लेकिन शिनोजाकी ने ऐसा पहले ही सोच लिया था। इसके बाद जब वो दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तब उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि खो गई थी। लेकिन सियोरी उसे बहुत अच्छे से संभालती है और उसे कंफर्ट करती है। जिसके बाद वो दोनों उस बच्ची को छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाने लगते हैं। पीछे से मैनेजर युताका से कहते हैं कि वो देखो वो दोनों बिल्कुल उस बच्ची के पेरेंट्स लग रहे हैं। युताका कहती है कि हाँ, मेरी छोटी प्यारी बहन अपनी छोटी बच्ची के साथ है। अगले दिन सियोरी काम करने के लिए ऑफिस आती है और सियोरी इस साल भी काफी एक्साइटेड थी शिनोजाकी के साथ काम करने के लिए। लेकिन सियोरी को आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जिसके बाद सियोरी शिनोजाकी के जरिए अपनी हाइट को नापती है तो उसे पता चलता है कि वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिससे सियोरी काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद सियोरी शिनोजाकी से कहती है कि आज मैं कुछ अलग हूँ, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो। शिनोजाकी पूरी कोशिश करता है लेकिन तब भी वो पता नहीं लगा पाता और आखिर में कहता है कि आपने शैम्पू बदला है। सियोरी कहती है कि हाँ, उसने बदला जरूर है लेकिन उसका मतलब शैम्पू से नहीं था। जिसके बाद सियोरी फैसला करती है कि वो शिनोजाकी को हल्का सा हिंट देगी। सियोरी कहती है कि जो चीज बदली है वो उसकी पूरी बॉडी है। जिसके बाद सियोरी शिनोजाकी से ये भी कहती है कि जो चीज सियोरी में आज बदली है उसमें शिनोजाकी और सियोरी में काफी बड़ा अंतर है, जिससे शिनोजाकी को लगने लगता है कि सियोरी के वो और भी बड़े हो गए हैं। लेकिन शिनोजाकी ये नहीं कह सकता है, इसीलिए वो हार मान लेता है। जिसके बाद सियोरी शिनोजाकी को बताती है कि वो हल्की सी लंबी हो गई है। लेकिन शिनोजाकी सियोरी के जूतों को देख के एक झटके में पता लगा लेता है कि ये सब कुछ उसके जूतों की वजह से हुआ है। और जब सियोरी को पता चलता है कि उसकी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी है बल्कि जूतों की वजह से बढ़ी थी, तो वो डिप्रेस हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाती है। और सियोरी शिनोजाकी से कहती है कि मेरा मजाक मत उड़ाना, मुझे लगा कि मैं हल्की सी लंबी हो गई हूँ। इसके बाद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से इशियामा सातोशी शिनोजाकी के पास आता है उससे मदद मांगने के लिए। लेकिन शिनोजाकी काम करने से मना कर देता है तो सातोशी आगे से क्यूट सा चेहरा बना के कहता है प्लीज। जिसके बाद वहाँ पे सियोरी आती है और वो सातोशी से कहती है कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए, न कि किसी और से करवाना चाहिए। जिस वजह से सातोशी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। लेकिन सातोशी ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो ईमेल से शिनोजाकी से फिर से पूछता है। जिसके बाद सियोरी भागते हुए सातोशी के पास जाती है और उससे कहती है कि शिनोजाकी को परेशान ना करो, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूंगी। इस पे सातोशी फिर से क्यूट सा चेहरा बना के बोलता है क्या सच में। इसके बाद मैनेजर शिनोजाकी से कहते हैं कि सियोरी काफी अच्छी है, जिसपे शिनोजाकी भी कहता है कि हाँ। इसके बाद हम लोग हायाकावा को देखते हैं जो कि देर तक काम कर रही थी सिर्फ और सिर्फ सातोशी की वजह से। लेकिन तभी अचानक से मैनेजर वहाँ पे आते हैं और वो हायाकावा को डरा देते हैं। मैनेजर हायाकावा से पूछते हैं कि वो इतनी देर रात काम क्यों कर रही है। इस पे हायाकावा बता देती है कि वो सातोशी का काम पूरा कर रही है। तो फिर मैनेजर हायाकावा से कहते हैं कि सातोशी उसके अच्छे होने का फायदा उठा रहा है और मैं उससे कल इस बारे में बात करूंगा। जिसके बाद हायाकावा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैनेजर उसे पूछते हैं कि वो अचानक से रोने क्यों लगी। जिसपे हायाकावा बताती है कि उसे इस बात से खुशी है कि कोई है जो उसके लिए चिंता करता है। जिसके बाद मैनेजर हायाकावा को पीने के लिए कॉफी देते हैं तो उसके पेट से आवाज आने लगती है। मैनेजर उससे पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, लेकिन हायाकावा कहती है कि काम की वजह से उसने नहीं खाया है। तो फिर मैनेजर हायाकावा को एक साथ लंच करने के लिए इनवाइट करते हैं और हायाकावा अपने मन में सोचती है कि मैनेजर ऐसे कैसे ये सारी चीजें कह सकते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सब कुछ हायाकावा की पसंद का था, जिसे हायाकावा को लगता है कि मैनेजर ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों डिनर करना शुरू करते हैं और हायाकावा मैनेजर से पूछती है कि आपकी कोई लव हिस्ट्री है। मैनेजर उससे कहते हैं कि आज तक किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं पूछा है। हायाकावा कहती है अगर मैं आपसे पूछूंगी तो क्या आप मुझे बताएंगे। मैनेजर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्हें नहीं पता था कि फीलिंग्स क्या होती हैं। जिसके बाद उन्होंने डेट करने की भी कोशिश की लेकिन आखिर तक उन्हें कोई प्यार नहीं मिला। इसीलिए मैनेजर को लगने लगा कि रोमांस नाम की उनकी जिंदगी में कोई चीज नहीं है। जिससे हायाकावा को समझ में आ जाता है कि मैनेजर रोमांस को लेके इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं। जिसके बाद मैनेजर हायाकावा से उसकी लव स्टोरी पूछने लगते हैं लेकिन हायाकावा के पास कोई भी लव स्टोरी नहीं थी। लेकिन तभी युताका उन दोनों से मिल जाती है जो उनके बगल में ही बैठी हुई थी। मैनेजर युताका से पूछते हैं क्या उसका ऑफिस आस ही पास है। युताका बताती है कि उसका ऑफिस बस थोड़ी से ही दूर पे है। युताका बताती है कि जब वो ऑफिस से निकली थी तब उसके कोवर्कर ने उसे ग्रुप पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया था, लेकिन वो समय रहते वहाँ से खिसक ली थी। लेकिन इसके बाद उसे पता चला कि अलग होने की वजह से वो अकेली हो चुकी है। इसके बाद युताका उन दोनों से पूछती है क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके बाद युताका आके मैनेजर के बगल में बैठ जाती है और उनसे सियोरी के बारे में बात करने लगती है।
हायाकावा अपने मन में सोचती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता हो रही है। इसके बाद युताका हायाकावा की तरफ देखती है और उसे सब समझ में आ जाता है। इसके बाद युताका जाके हायाकावा के बगल में बैठ जाती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए। लेकिन जब मैनेजर उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं तब उन्हें कुछ अलग ही समझ में आने लगता है। तो फिर मैनेजर जाके सामने बैठ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए। लेकिन युताका और मैनेजर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन हायाकावा के बगल में बैठेगा और वो दोनों एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे और वो दोनों एक साथ हायाकावा से कहते हैं अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ हायाकावा से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जिसपे हायाकावा चिल्ला के उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक साथ सामने बैठो। इसके बाद हम लोग शिनोजाकी को देखते हैं जो कि सो के उठता है तब उसे कुछ भारी भारी सा लगता है। लेकिन असल में वो युताका थी जो कि शिनोजाकी के ऊपर चढ़ गई थी और युताका शिनोजाकी से कहती है कि मुझे शियोरी की थोड़ी सी पिक्चर दे दो। लेकिन शिनोजाकी उसे कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आई छुट्टी वाले दिन अपने भाई को परेशान करते हुए। इसके बाद युताका शिनोजाकी से कहती है कि उसे शियोरी की थोड़ी सी पिक्चर चाहिए जिसमें वो मुलायम लग रही हो। लेकिन शिनोजाकी के पास शियोरी की एक भी पिक्चर नहीं थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें हायाकावा से बात करनी चाहिए। लेकिन युताका कहती है कि मैनेजर ने तुम्हें ये टास्क दिया है। जिससे शिनोजाकी को याद आता है कि शियोरी और शिनोजाकी ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों एक दूसरे को पिक्चर भेजेंगे, लेकिन उन दोनों ने अभी तक एक भी पिक्चर एक दूसरे को नहीं भेजी है। लेकिन युताका शिनोजाकी से उसका फोन छीन लेती है और जल्दी से शियोरी को एक मैसेज सेंड कर देती है। इसके बाद हम शियोरी को देखते हैं जो कि शिनोजाकी का मैसेज पढ़ती है। तो शिनोजाकी ने लिखा था कि आज छुट्टी है और मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसीलिए अपनी एक फोटो मुझे भेज दो। जिससे शियोरी को काफी तेज शर्म आने लगती है, लेकिन वो फोटो भेजने से पहले नहाने के लिए चली जाती है। इधर शिनोजाकी अपनी बहन से फोन छीनने की कोशिश करता है और आखिर में अपना फोन पा लेता है। लेकिन शियोरी ने मैसेज पहले ही पढ़ लिया था। जिसके बाद शिनोजाकी शियोरी को मैसेज करके बताता है कि उसकी बहन ने वो मैसेज भेजा था, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर सकती है। लेकिन शियोरी शिनोजाकी के मैसेज को पढ़ने के बाद भी कुछ सोचती है और शिनोजाकी से पूछती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें वो फोटो नहीं चाहिए। युताका और मैनेजर उससे कहते हैं कि ले ले। इधर शियोरी अपनी सेल्फी भी ले लेती है शिनोजाकी को भेजने के लिए, लेकिन शिनोजाकी ये बहाना देके टाल देता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा। जिससे शियोरी को चैन की सांस आती है क्योंकि अब उसे कोई शर्मनाक हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शिनोजाकी अपनी बहन से कहता है कि बाद में शियोरी से माफी मांग लेना। उसकी बहन कहती है कि समझो हो गया। लेकिन युताका शियोरी से तुरंत ही माफी मांग लेती है और उसे एक एक करके शिनोजाकी की फोटो भेजने लगती है। और युताका शियोरी को बहुत सारी फोटो भेजती है, यहाँ तक कि वो शियोरी को शिनोजाकी के नहाते वक्त भी फोटो भेज देती है। जिससे शियोरी शर्माते हुए सोचती है कि अगर शिनोजाकी नहा रहा है फिर तो वो निकट होगा। लेकिन असल में वो फोटो तब की थी जब शिनोजाकी 3 साल का था। अगले दिन शिनोजाकी इस बात से काफी चिंता में था और वो शर्मा भी रहा था कि उसकी बहन ने क्या क्या किया है। लेकिन शियोरी अचानक से शिनोजाकी के पीछे आ जाती है, जिसके बाद शिनोजाकी शियोरी से माफी मांगता है कि कल जो उसकी बहन ने किया था। लेकिन शियोरी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद शिनोजाकी शियोरी से पूछता है कि हम दोनों एक साथ सेल्फी ले सकते हैं। जिसपे शियोरी थोड़ी देर सोचती है, लेकिन वो आखिर में शिनोजाकी के साथ फोटो लेने को मान जाती है। और तभी मैनेजर अचानक से झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और कहते हैं कि हमें लेनी चाहिए। जिसके बाद मैनेजर शिनोजाकी और शियोरी से कहते हैं कि थोड़ा सा और करीब आओ। लेकिन शिनोजाकी और शियोरी दोनों इतना शर्मा रहे थे कि कांपने लगते हैं। लेकिन वो आखिर में एक साथ फोटो ले लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे हायाकावा आती है और शियोरी उसे कहती है कि उसे भी फोटो लेनी चाहिए। जिसके बाद वो चारों एक साथ मिलके फोटो लेते हैं। शिनोजाकी उस फोटो को अपनी बहन के पास सेंड कर देता है और उससे कहता है कि हमने फोटो ले ली। लेकिन युताका उस फोटो को देख के काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।